हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। यहाँ मेरे पास एक लेटर है और ये लेटर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टू बिमल भटनागर, ये अग्रसेन नगर राजस्थान के, इनको लिखा है लेटर। इन्होंने इनको लेटर लिखा होगा अपडेशन ऑफ पेंशन के लिए। उसका जवाब इन्होंने दिया। इसके जवाब में एक ऐसा आंसर इन्होंने दिया है जैसे कभी आईबीए और यूनियन में कोई बातचीत हुई नहीं थी पेंशन अपडेशन पर। कोई पेंशन अपडेशन का क्लॉज नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। इसी प्रकार के आंसर्स ने हमारी पेंशन अपडेशन को रोका है। इसको मैं पढ़ के बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि कितनी लापरवाही से पत्रों के उत्तर दिए जाते हैं। अब इससे दो बातें समझ में आएंगी। एक तो हम कहते थे कि आरआरबी का पेंशन अपडेशन हो गया है। आरआरबी का कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है। केवल और केवल आरआरबी का पेंशन रेगुलेशन बना है जिससे इनको पेंशन मिलती है जैसे आपको मिलती है। अभी कोई भी अपडेशन वहाँ पर नहीं हुआ है और उनका अपडेशन तभी होगा जब हमारा अपडेशन होगा, क्यों हमसे ही लिंक्ड है वो। और हम इंडियन बैंक एसोसिएशन और जो हमारी यूनियन है उनसे ही जोड़ करके यह जवाब दे रहे हैं। और क्या कहते हैं मैं बताता हूं। चलो, पेंशन अपडेशन इन रीजनल रूरल बैंक्स रिगार्डिंग, ये वो सब्जेक्ट दे दिया। सर, आई एम डायरेक्ट टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव एंड टू से दैट पेंशन इन आरआरबीज इज गवर्नड एज पर आरआरबी एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 2018 एंड आरआरबी एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट, यानी पेंशन के जो रेगुलेशन है आरआरबी के 2018 में आए और उनमें कोई अमेंडमेंट हुआ 2024 में। उनका संदर्भ लेकर के यहाँ बात कर रहे हैं। द बाईपार्टाइट सेटलमेंट और जॉइंट नोट वेज सेटलमेंट बिटवीन द इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड द बैंक यूनियन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर पेंशन रिवीजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब इनके दोनों के बीच में कहीं पेंशन रिवीजन का कोई बाईपार्टर सेटलमेंट बताता क्या है। ये तो ये बात करते हैं, ये मानते हैं कि उनके बाईपार्टर सेटलमेंट है पेंशन रिवीजन का। द मोस्ट रिसेंट वेज रिवीजन वाज, पेंशन रिवीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ ये वेज रिवीजन की बात कर रहे हैं। द मोस्ट रिसेंट वेज रिवीजन वाज कंक्लूडेड ऑन 8/3/2024 बिटवीन आईबीए एंड बैंक यूनियंस कवरिंग द पीरियड 1/11/2022 से लेकर के 31/10 तक। अभी वेज रिवीजन हुआ था, यानी पेंशन रिवीजन भी उन्हीं के बीच में हुआ है और वेज रिवीजन भी इनके बीच में हुआ है। अब कहते द सैड वेज सेटलमेंट वाज अप्रूव्ड फॉर रीजनल रूरल बैंक्स by the government of India and was communicated to the RRBs for implementation wide letter dated 8/7/2024। ठीक है, वो implement हो गया। The para 13 of the base settlement IBID state the following, कहता है कि the issue regarding updation of pension is already sub judice before various courts including the Honorable High Court। कहते हैं आपका पेंशन अपडेशन का मैटर कोर्ट में है अभी, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो आपका भी वही है। इट हैज़ बीन एग्रीड दैट एज ए वन टाइम मेजर एप्लीकेबल टू द करंट बाईपार्ट सेटलमेंट जॉइंट नोट पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम नवंबर 2022 टू अक्टूबर 2027 मंथली एक्स रेशिया अमाउंट सेल बी। वो ये कह रहे हैं कि मतलब इस पीरियड में जब तक कोर्ट में केस है 22 से लेकर 27 तक केवल और केवल एक मंथली एक्स रेशिया दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं वो, without prejudice to the court cases in various litigants regarding pension scheme, including the demand for updation of pension for past etc., the payment of ex gratia should in no way। और ये ex gratia दिया जा रहा है, ये किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि पेंशन अपडेशन के बदले में दिया जा रहा है, ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन लास्ट के जो पैराग्राफ कहते हैं, इन व्यू ऑफ द एबव मैटर्स विद रेस्पेक्ट टू पेंशन रिवीजन इज सबजुडिस। पेंशन रिवीजन तो सबजुडिस है, लेकिन ऑल्सो मैटर ऑफ और उसके साथ में ये कहते हैं ये मैटर ऑफ निगोसिएशन है। भाई ये क्या कह रहे हो, ये सबजुडिस है। सबजुडिस तभी होगा कोई रेगुलेशन होगा, और फिर कहते हैं ये निगोसिएशन है, सब मैटर ऑफ निगोसिएशन बिटवीन आईबीए, मतलब आईबीए और यूनियन के बीच में निगोसिएशन का मैटर है। फिर आपका जो सेटलमेंट है 29/10/1993 का, वो क्या है भाई? फिर आपकी स्मॉल कमेटी ने जो आपका रेगुलेशन वो क्या है? फिर ये रेगुलेशन आपका BEPR 995 ये क्या है? अब कौन सा नेगोशिएशन होगा?
ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब कंट्रोवर्शियल जो जवाब दिया है ना, इसमें से कोई निकाल ही नहीं सका कुछ भी। इस प्रकार का जवाब दिया साहब किसने? अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब कुछ कह रहे हैं सब जुडिस है, आपको एक्सग्रेसिया दिया जा रहा है, हालांकि उसको ये ना मान के चले वो पेंशन अपडेशन के लिए है या पेंशन का रिवीजन के लिए है, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि वो सब जुडिस भी है। अब सब जुडिस है तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिर सब जुडिस के बाद भी एंड ऑल्सो ए मैटर ऑफ निगोसिएशन। तो क्या सब जुडिस से कोई फैसला आ जाएगा तो क्या निगोसिएशन होगा? निगोसिएशन कौन करेगा? और नहीं ये पूछा भैया निगोसिएशन क्यों करेंगी हमारी यूनियंस और क्यों करेगी आईबीए? हमने जब दिया ही नहीं इनको विकल्प, ये खुद ही मत मान के बैठे कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के जो लेटर निकाले जाते हैं ना, कन्फ्यूजिंग लेटर्स, कंट्रोवर्शियल लेटर्स, ये लेटर है हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले। जब 2015 में स्पष्ट कह चुके हैं आईबीए और यूएफबीयू कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है हमसे, तो फिर निगोशिएशन किस चीज़ का करेंगे? हमसे तो कर नहीं सकते। अब करेंगे तो हमसे करेंगे ना, अब आईबीए से क्यों करेंगे, यूएफबीयू से क्यों करेंगे? तो एम्प्लॉयज यूनियंस एज पार्ट ऑफ वेज रिवीजन। अब एम्प्लॉयज की यूनियन कैसे, ये नहीं बताया इन्होंने। भाई वर्किंग यूनियन से वार्ता होगी या मतलब जो रिटायर्ड यूनियन उनसे वार्ता होगी, अब ये पता नहीं है। अब जवाब दे दिया सब जुडिस है, जब सब जुडिस का क्लैरिफाई हो जाएगा, जब इनको पेंशन मिल जाएगा। लेकिन इस लेटर से दो चीज़ निकल करके आती हैं। पहले बहुत कहा करते थे कि आरआरबी का पेंशन अपडेशन, उनका अपडेशन अभी तक नहीं हुआ है, उनको केवल पेंशन मिल रही है। उनकी पेंशन का अपडेशन तभी होगा जब हमारा होगा। हमारा कहाँ से होगा? कोर्ट के माध्यम से होगा। अब कोर्ट के माध्यम के बाद भी ये बोलते हैं कोई निगोसिएशन होगा, पता नहीं कौन सा निगोसिएशन कराएंगे अभी। ये भारत सरकार का लेटर है और ये दिया गया है किसी व्यक्ति को आरआरबी के लिए। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, आपके पास रखना चाहता था। थैंक यू, धन्यवाद।